हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हो? तो आज हमारा एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक का बीएड सेकंड का सेकंड पेपर है और पेपर का नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। और आपको जैसे बता रखा है कि 17122 है ये पेपर कोड है, क्वेश्चन पेपर कोड है जो आंसर शीट में आपको लिखना रहता है। टाइम इस पेपर का 3 घंटे है और मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं। और इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। और बाकी जो 4 यूनिट बची है उनमें से आपको एक एक क्वेश्चन करना होता है और उसमें 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर यूनिट में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट। आकलन की अवधारणा बताइए कि असेसमेंट है वो क्या होता है, उसको डिफाइन करना है। बी पार्ट से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार के उद्देश्य कि क्या उद्देश्य है, आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है जी, उसका क्या उद्देश्य है वो लिखना है आपने। सी पार्ट से क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। और डी पार्ट से स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के पैमाने, ये आपने लिखना है कि मेजरमेंट के स्केल्स क्या होते हैं। अब आते हैं हम यूनिट फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन नेचर, इंपोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन। कि शिक्षा में आकलन की प्रकृति, महत्व व सिद्धांतों का वर्णन करो। कि शिक्षा में है ना कि असेसमेंट का क्या नेचर है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या प्रिंसिपल्स है, वो आपने एक्सप्लेन करना है। इसी यूनिट में थर्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 2 में से आपको एक करना है। तो थर्ड क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन द रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी 2000 फॉर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अनुदेशात्मक उद्देश्यों के लिए ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण 2000 का वर्णन कीजिए। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको है ना एग्जाम में आती रहती है, तो इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना, ठीक है। अब आते हैं हम यूनिट सेकंड में। सेकंड यूनिट हमारी उसमें 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड असेसमेंट टूल। एक अच्छे आकलन उपकरण की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हमें है ना असेसमेंट टूल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं है, उनका वर्णन करना है, लिखना है, डिटेल में लिखना है 7 to 8 पेज में। इसी यूनिट में 5th क्वेश्चन है मीनिंग, राइट मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनेयर। प्रश्नावली के अर्थ, प्रकार एवं विशेषताओं को लिखिए। कि हमारा जो क्वेश्चनेयर है, प्रश्नावली है, उसके कितने प्रकार होते हैं, इसका मीनिंग क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये सब आपने लिखना है। अब बढ़ते हैं हम यूनिट थर्ड में। थर्ड यूनिट है हमारी राइट कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेमेस्टर सिस्टम इन डिटेल। सेमेस्टर प्रणाली क्या होती है, उसके लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, ये सब आपने लिखना है। तो इस प्रकार ये आपका 16 मार्क का बन जाएगा। इसी में 7th क्वेश्चन है, आप एक्सप्लेन दी फॉलोइंग, निम्न का वर्णन लिखिए। ए पार्ट है इसका एग्जाम ऑन डिमांड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मांग व लचीलापन पर परीक्षा। कि एग्ज़ाम है आपकी डिमांड के अनुसार, आप कब एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है आपके अनुसार, तो इस पर आपको लिखना है। इसमें बी पार्ट है 7 का यूजेस ऑफ आईसीटी इन एग्जामिनेशन सिस्टम। परीक्षा प्रणाली में सूचना संप्रेषण तकनीकी आईसीटी उपयोग बताना है। कि एग्जामिनेशन सिस्टम में आईसीटी का क्या यूज है, वो यूज लिखना है, क्या बेनिफिट्स है उसके आईसीटी का। फोर्थ यूनिट है हमारी नेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राइट मीनिंग ऑफ कोरिलेशन एंड फाइंड कोफिशिएंट्स ऑफ रैंक कोरिलेशंस फॉर द फॉलोइंग डेटा। हिंदी अनुवाद है इसका, सहसंबंध का अर्थ लिखिए व निम्नलिखित आंकड़ों से रैंक क्रमांतर सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये टेबल दे रखी है और जो ये क्वेश्चन आता है सहसंबंध का कोरिलेशंस वाला, इसमें मैथमेटिक्स की तरह आपके फुल मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए ये आपको इसकी प्रैक्टिस कर लो और ये आपका इजी भी है और 16 से 16 मार्क्स आपको मिल सकते हैं इसमें। इसी 4th यूनिट में हमारा अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है, राइट कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी। सामान्य संभावना वक्र की अवधारणा व विशेषताओं को लिखिए।
तो हमें डिफ़ाइन करना है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर सेकंड था। ठीक है जी, इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। तो आपको अब क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, वॉच करना है, और मेरी वीडियो है वो कंप्लीट देखनी है आपने, कंप्लीट, बीच में नहीं छोड़ना है। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।